बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 की फ़िज़िक्स है और आज हम लोग इसके स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर जी। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 है विच इज़ काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे, इसमें हमें क्या चीज़ बताई गई है हम सारा कुछ इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो जो टॉपिक आपको समझाया गया है मे बी आप वो अच्छे तरीके से ना समझ पाएँ। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर हमारे पास 29 है फिज़िक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जी, पूरा डिटेल से आपको समझाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझें। ठीक है, आप खुद भी लिख सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी हमें बताया जा रहा है कि मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। मैकेनिक्स हमारे पास फिज़िक्स की एक ऐसी शाख है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, दैट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे मैकेनिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में, यानी ऑब्जेक्ट मूव करती हैं, और उन फोर्सेस के बारे में जो कि इसको चेंज करती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में। अब जनरली कहता है मैकेनिक्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांचेस में एक हमारे पास आ जाता है काइनेमेटिक्स, एक आ जाता है हमारे पास डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है, इसको हम अलग अलग स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है जी, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू द फोर्सेस। कहते हैं काइनेमेटिक्स का मतलब है कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसमें हमारा ताल्लुक क्या नहीं होता, हम फोर्सेस को रेफर नहीं करते, यानी फोर्सेस के बारे में नहीं देखते। ऑन द अदर हैंड डायनामिक्स डील विद द फोर्सेस। डायनामिक का जो है वो हम ये देखते हैं कि ये डील करती है फोर्सेस से एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट के मोशन में जो असर होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है जी। इसके बाद कहता है, इन आवर डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं जो कि मोशन में है, यानी हरकत कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार हैं, बसेस हैं, बाईसाइकिल्स हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल हैं, मूविंग ऑन द रोड, जो कि रोड पे मूव कर रही हैं। एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू एयर, जैसे हवाई जहाज जो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद वाटर फ्लोइंग इन कैनाल्स और सम ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम द टेबल टू द ग्राउंड, जैसे पानी बह रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज़ टेबल से नीचे गिर रही है वगैरह वगैरह। इसके अलावा कहते हैं, द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टडीड विद और विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स विच कॉज द मोशन इन दैम और चेंजेस इट। कहता है कि ये जो चीज़ें मूव कर रही हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, या हम इसमें फोर्स को भी देखते हैं और फोर्स के बगैर भी देखते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव करती है, उसके अंदर जो चेंज आता है, हम ये सारा कुछ देखते हैं, यानी फोर्स को मद्देनज़र रख के भी और बग़ैर फोर्स को यूज़ किए भी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चलेगी, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मैकेनिक्स क्या है, डिफाइन मैकेनिक्स की डेफिनेशन आ जाती है कि मैकेनिक्स हमारे पास ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं और फोर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि इसको चेंज करती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आपसे पूछा जा सकता है जी, डिफाइन मैकेनिक्स की जो है मैकेनिक्स की डेफिनेशन लिखें और इसकी टाइप्स बताएं जी। इसको हम टाइप्स नहीं, 2 ब्रांचेस इसकी आगे से बता दें तो हम इसको जो है ना काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के दरम्यान में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डायनामिक्स की डेफिनेशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें हमारी डेली लाइफ में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये उसके बारे में हमें एग्जाम्पल जो है ना वो बताई हुई है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है जी स्केलर्स एंड जी। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। अब हम पढ़ेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। अब कहते हैं, बिफोर वी स्टडी काइनेमेटिक्स इन डिटेल, कहते हैं इससे पहले कि हम काइनेमेटिक्स को डिटेल में स्टडी करें, वी शुड नो, हमें ये पता होना चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, उनकी नेचर के बारे में पता होना चाहिए। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो सब क्वांटिटीज़ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर वगैरह वगैरह। ठीक है, सम
क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर। अब इन्हीं में से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम स्केलर्स में और दूसरी कुछ वेक्टर्स में जो है ना हम डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अभी हमारे पास स्केलर की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास स्केलर की डेफिनेशन आ जाती है। स्केलर क्या है? अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है विच कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के साथ ही बताई जाती है। अब ये क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, इसको हम नीचे डिटेल से स्टडी करते हैं। अब देखें, कहते हैं मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स अ नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड क्या है? हमारे पास एक नंबर होता है, ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक मुनासिब यूनिट होती है। जैसे व्हेन वी आस्क अ शॉपकीपर टू गिव अस 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, कहते हैं कि जैसे कि हम ना किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे शॉपकीपर को कहते हैं कि हमें आप ना 5 किलो चीनी दे दो। ही कैन केयरफुली अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी वी वांट, तो उसको आराम से समझ आ जाएगा कि हमें क्या चाहिए। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ द शुगर। कहते हैं अब ये हमारे पास जो है ना शुगर का जो है ना, यानी ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ शुगर, यानी ये हमने मैग्नीट्यूड बताया किसका? शुगर का, यानी शुगर के मास का हमने मैग्नीट्यूड बताया। मतलब क्या कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या था? 5 किलोग्राम्स। 5 हमारे पास क्या है? नंबर आ गया, ठीक है, और जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया था, नंबर बताया गया था और एक प्रॉपर यूनिट बताई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हमारे पास नंबर आ गया और किलोग्राम्स हमारे पास प्रॉपर यूनिट आ गई। इसका मतलब है इन दोनों को हम कंबाइन करें तो क्या बनता है जी? मैग्नीट्यूड बनता है। अब यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके अलावा यहाँ पे है मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। सम अदर एग्जांपल ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं किसकी? स्केलर क्वांटिटीज़ की। जैसे स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अप लाइक नंबर, इसको हम लोग जो है ना ऐड भी कर सकते हैं नंबर्स की तरह। जैसे कि 5 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 8 मीटर्स, यानी यूनिट सेम होगी, देन वी कैन ऐड देम, ठीक है, हम इनको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? A vector is that physical quantity, वेक्टर हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी है which needs the magnitude, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, यानी जो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है as well as direction to describe इट कम्प्लीटली। इसके साथ साथ हमें इसकी ना डायरेक्शन भी बतानी होती है। मैग्नीट्यूड का तो आपको समझ में आ गया कि हमें एक नंबर और एक प्रॉपर यूनिट चाहिए होती है, और इसके साथ अभी हमें इसमें नई चीज़ ऐड क्या हो रही है, इसमें हमें डायरेक्शन को भी बताना होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहते हैं, देखें एग्जाम्पल दिया है, द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी की एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, उसका वेट है, फोर्स है, ईटीसी। अब कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ कार। अभी भी यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं और अच्छे से समझ आएगा। कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर 25 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड नॉर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर। अब कहते हैं कि एक यानी एक कार है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी वो बता रहा है एट 90 किलोमीटर पर आवर, यानी अब यहाँ पे आपको बता रहा है 90 किलोमीटर पर आवर पे वो है 25 मीटर पर सेकेंड, और ये नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर, इसको हम किससे बता सकते हैं? वेक्टर से बता देते हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड, इसके अंदर मैग्नीट्यूड कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड, एंड डायरेक्शन उसने क्या बताई है जी? टूवर्ड नॉर्थ, यानी अब यहाँ पे देखें उसने हमें जो है ना मैग्नीट्यूड बताया 25, हमारे पास नंबर है, साथ में यूनिट है, और साथ में डायरेक्शन भी बताया कि ये नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। इधर से आपको पता चल गया होगा कि वेलोसिटी का एक्चुअल मतलब क्या है। इसके बाद कहता है कि वेक्टर कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स, लेकिन हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते स्केलर की तरह। देयर आर स्पेसिफिक मेथड, यहाँ पे हमारे पास कुछ खास तरीके हैं जिसके ज़रिए हम ऐड कर सकते हैं वेक्टर को। दीज मेथड टेक्स देयर डायरेक्शन ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पे ये जो मेथड्स होंगे ये डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है जी। डायरेक्शन को यूज़ करके आगे हम लोग इसको आगे से ऐड वगैरह कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, हो गया जी।